Namaste everyone, my name is Dr. Hinanji Sharma and I'm a BHMS graduate. All those who don't know what BHMS stands for, it's basically Bachelor's of Homeopathic Medicine and Surgery, so I'm a homeopathic doctor. Why I'm making this video is because I've been getting a lot of cases of dehydration nowadays, and as we all know that heat waves are going crazy in India and all around the world actually, and people are facing a lot of health issues, especially dehydration. And my main aim of making this video is because from all the cases that I've attended, I could understand that one thing, that people do not actually understand what dehydration is, and for them it is about feeling thirsty or feeling dry or fatigue. But by the time you're feeling all of these symptoms, you're all actually dehydrated, you're already dehydrated. So my aim of making this video is to kind of pass on the correct information regarding dehydration. How can you actually prevent dehydration, so that you don't have to come to us. So dehydration means losing a lot of fluid from the body than the amount of fluid you're receiving. So basically there is an imbalance. जितना पानी आप पी रहे हो उससे ज़्यादा पानी थ्रू स्वेट, थ्रू यूरिन आप जो अपनी बॉडी से निकाल रहे हो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट डिहाइड्रेशन स्टैंड्स फॉर. डिहाइड्रेशन के बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ड्राइनेस फील होना आपके माउथ में, बहुत आपके अराउंड द माउथ, इन योर माउथ यू फील वेरी ड्राई. थर्स्ट बहुत ज़्यादा फील होती है आपको, आप बहुत फटीग फील करते हो. कई लोगों को सर दर्द भी होता है, कई लोगों का बीपी एकदम से डाउन चला जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ आप उतनी एनर्जेटिकली परफॉर्म नहीं कर पाते हो. तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो आप लोग डिहाइड्रेशन में फ़ील करते हो. ज़्यादातर जो लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, people who are easily get prone to dehydration, they are children, elderly people, elderly patients. जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर काम करते हैं, बाहर सनलाइट के कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों को डिहाइड्रेशन जल्दी होता है. तो बेसिकली जितने भी हमारे लेबरर्स हैं उनको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है. तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या है मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट होम्योपैथिक प्रिवेंशन, इट इज़ जनरल प्रिवेंशन जो आप अपने घर में कर सकते हो. आपको कुछ दवाई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो तब पानी सिर्फ तभी नहीं पीना जब आपको प्यास लग रही है, बट कोशिश करें कि एक वाटर बॉटल हैंडी रखें एंड इन बिटवीन आप थोड़ा सा सिप करके पानी पीते रहे थ्रू आउट द डे. देन ईटिंग राइट फूड एंड नॉट हैवी क्रीमी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब अवॉइड करना है. और आपने लाइट खाना है, कोशिश करना है कर्ड आपके मील में हो ही हो. And watermelon, muskmelon, cucumber, carrots, all of these things which are high in fiber, which are high in water content, आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करनी है. देन आपने ORS जो है घर में हैंडी रखना है, कोशिश करना है ORS पिए आप जब भी ज़रूरत लगे, नॉट ऑलवेज़, बट रोज़ आप क्या पी सकते हैं. जैसे बटर मिल्क है, आप पी सकते हैं, जिसको हम छाछ बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, वो आप पी सकते हैं. आप लोग नींबू पानी रोज़ पी सकते हैं, आम पन्ना पी सकते हैं. लेकिन प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड मैंगो शेक्स, बनाना शेक्स, ऑल ऑफ दीज शेक्स, प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू मी एंड से मैम हम तो रोज़ मैंगो शेक पी रहे हैं, वाई आर वी फीलिंग डिहाइड्रेटेड, हमें क्यों डिहाइड्रेशन हो गया है? क्योंकि आप मैंगो शेक क्यों पी रहे हो. मैंगो शेक, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक मैंगो शेक. आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी शेक्स होते हैं, क्योंकि एक तो इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस दूध इतना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली और ज़्यादा एकदम से आपका ग्लूकोज स्पाइक करती है, फिर एकदम से लो कर देती है. तो ये आपको और भी ज़्यादा थर्स्टी फील कराती है, ये और भी ज़्यादा आपको हैवी फील कराती है. आप इसके बाद पानी नहीं पी सकते ढंग से, आपको अजीब सा लगता है. तो बेसिकली माई पॉइंट इज़ कि अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि हम मैंगो शेक पिएंगे और हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो इट इज़ ऑल रॉन्ग. इट इज़ मिसकंसेप्शन, मिसइन्फॉर्मेशन. एंड ट्राई एंड अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फैटी ऑयली फूड जितना हो सके अवॉइड करें, एंड जितना आप पानी पी सकते हैं और नींबू पानी पी सकते हैं. गोंद का तीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत लोगों को शायद इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, बट गोंद का तीरा बहुत अच्छा है. आप लोग उसको 4 से 5
दाने गोंद के तीरे के आप भिगो कर उसको ओवरनाइट रखें और सुबह मॉर्निंग में आप उसको अपनी लस्सी में डाल के, नींबू पानी में डाल के आप पी सकते हैं। सब्जा सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे। तो होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे हमारे पास मेडिसिन्स है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो ही गया है और आपको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। होम्योपैथिक मेडिसिन्स कभी भी किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, उनकी गाइडेंस के बिना नहीं लेनी चाहिए। बट देर आर अ फ्यू रेमेडीज़ मैं आपको बता सकती हूँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप वो किसी फिजिशियन, किसी गाइडेंस के बाद ही उनको लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सारी मेडिसिन सबके लिए नहीं होती हैं। इट इज़ मोर इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड, आपके सिम्टम्स, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इट वुड बी बेस्ट अगर आप किसी के गाइडेंस में रहकर होम्योपैथिक मेडिसिन लें। वी हैव विराट्रम एल्बम, आर्सेनिक एल्बम, China officinalis, बेलाडोरा, देयर सेवरल अदर रेमेडीज़ वी हैव। अबंडेंस में हमारे पास रेमेडीज़ हैं। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू। बट आई रियली विश एंड होप कि किसी को भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े और सब लोग जो है वो हेल्दी रहें और कोई भी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। लेकिन आपको कुछ जो मैंने बातें बताई हैं आपको उनका ध्यान रखना है। प्लस अगर आपके घर में कोई भी कुरियर बॉय आते हैं या कोई भी आता है ज़ोमैटो, ब्लिंकिट से कोई डिलीवरी के लिए आता है, कि कहीं से भी आता है बेसिकली आपके घर कोई, तो प्लीज़ उनको पानी ज़रूर पूछें। पेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के लिए अगर आप थोड़ा सा पानी अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में, अपने घर के बाहर अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सो या दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।